आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक हमारा चल रहा है। उसका फोर्थ पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो साथियों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कहा जाता है। यानी 15 रूल्स में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से शब्द होते हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके साथ हम सिंगुलर होते हुए प्लूरल और प्लूरल होते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आज उसी सीरीज में हम चल रहे हैं। इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो 16 नियम है कि कुछ बुक्स होते हैं, कुछ विशेष बुक्स होते हैं जिनको हम बोलते समय और लिखते समय भी प्लूरल लिखते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब का यूज हमेशा सिंगुलर होता है। तो रूल्स लिख दो। कुछ विशेष विषय, सब्जेक्ट कहते हैं कुछ विशेष विषय जो स्वयं प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल यानी ऐसे कुछ विषयों के नाम है जो स्वयं क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? बुक्स है, विषय जिसे प्लूरल हो, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर यानी एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। कुछ विशेष विषय, कुछ विशेष पत्रिकाएं, कुछ विशेष पुस्तकें जो हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन उनके साथ हमेशा हम सिंगुलर का करते हैं। समझ आया? यानी क्या करते हैं? बुक्स, इसमें क्या हो सकती है? बुक्स हो सकती है, और समाचार पत्र पत्रिकाएं हो सकते हैं। आया समझ? जैसे देखो, एक मैं लेना चाहता हूं द टेल ऑफ। अब देखो क्या लिखा मैंने, द टेल ऑफ सिंदबाद जाजी। आप नाम सुना होगा। द टेल ऑफ सिंदबाद यानी सिंदबाद जो जाजी था उसकी इज अ गुड स्टोरी बुक। ये इज देखो, ये जो मैंने इज लिखा है, द टेल्स ऑफ, द टेल्स ऑफ, मैंने क्या लिखा था ध्यान है आपको? द टेल्स, या एस लगा रहा हूं, पहले टेल था तो अब होगा द टेल्स ऑफ सिंदबाद इज अ गुड स्टोरी बुक। आ गया समझे? टेल्स ऑफ सिंदबाद, अब ये टेल्स लगा है, बुक्स का नाम है प्लूरल में, लेकिन इसकी जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। उसी तरह का मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। देखो, द अरेबिक नाइट्स, देखो क्या लिखा मैंने, दी अरेबिक नाइट वाज पब्लिश्ड। क्या लिखा देखो, द अरेबिक या अरेबियन, अरेबिक भी लिख सकते हो और अरेबियन भी आप लिख सकते हो। अरेबिक लिखो या फिर अरेबियन कर दो। चलो, द अरेबियन नाइट्स, क्या हो गया? तो नाइट्स लिखा है तो ये किताब का नाम है, प्लूरल नाम है, बुक्स का नाम ध्यान रखना आप। तो क्या करना, द अरेबिक नाइट्स है, क्या है? प्लूरल है, लेकिन इसके साथ हमने हेल्पिंग ऑफ क्या ली? वॉज पब्लिश्ड लॉन्ग। ये जो वॉज है ये इसके हिसाब से, नियम के हिसाब से कि कुछ बुक्स होते हैं, कुछ पत्रिकाएं होती है और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिससे हम प्लूरल होते हुए भी उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे देखो, एक आपको बताना चाहता हूं, गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स ट्रेवल, द गुलिवर्स, ध्यान रखना, गुलिवर्स की विचित्र कहानियां, हिंदी में बोलते हैं उसको गुलिवर्स ट्रेवल्स। आया समझे? ऐसा लगाया मैंने, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आइए अब आपको समझे, मनोहर कहानियां इज ए गुड मैगजीन, द मनोहर कहानियां। देखो, द MNOHAR, मनोहर, KAHANI, कहानियां। कहानियां क्या हो गया? सिंगुलर नहीं है, क्या है ये? प्लूरल है। आया समझे? कहानियां इज अ गुड मैगजीन। आया समझे? यानी ये क्या है?
इंटरेस्टिंग क्या ये पत्रिका है, अच्छी पत्रिका है। तो मनोहर कहानी नहीं है, कहानियां। तो ये सब जो मैंने बताया है बहुवचन होते हैं, हमेशा इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आया समझे आपको? अच्छी तरह रूल्स आ गया समझे कि कुछ बुक्स होते हैं, कुछ समाचार पत्र यानी इसमें आप लिख सकते हैं बुक्स हो गया, और कुछ न्यूज़पेपर से संबंधित भी आप लिख सकते हो। कुछ मैथमेटिक्स जैसे मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, उसके लिए अपन आपको क्या करते हैं अलग रूल्स बताएंगे। यानी आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है कि ये इनके नाम प्लूरल है, लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और मैन वर्ब भी हमेशा सिंगुलर में आएगी, ध्यान रखना। अब मैं आपके अगला रूल्स ले रहा हूँ आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इससे संबंधित ही है। अगला रूल्स देखो आपके कर रहे हैं 17 रूल्स है, ये आपको लिख लिया होगा आपने, धीरे धीरे मैं लिखवाता था, कोशिश करता हूँ। 17 रूल्स है। कुछ विशेष देखना सब्जेक्ट होते हैं, दिखते प्लूरल है लेकिन वो होते सिंगुलर ही हैं, और उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखो रूल्स है 17, यानी कुछ अध्ययन के विषय, कुछ अध्ययन के विषय जो हमको दिखते तो कैसे हैं प्लूरल है, जो प्लूरल प्रतीत होते हैं। आप लिखना चाहो देखो कुछ अध्ययन के विषय जो प्लूरल प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके साथ इसमें भी वही, लेकिन उनके साथ वर्ब का एक वचन रूप यानी सिंगुलर रूप ही हमेशा एक वचन रूप लिखेंगे। जैसे उदाहरण के बताना चाहता हूं, क्या कह रहा है, अध्ययन के विषय जिसे हम पढ़ते हैं वो हमेशा दिखते तो बहुवचन है, लेकिन क्या है उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब। आप जैसे फिजिक्स, क्या लिखा मैंने, फिजिक्स, अब पीछे ऐसा है लेकिन इस ये प्लूरल है दिख रहा है, लेकिन इसको इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। फिजिक्स इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। आपके समझ आ गया? फिजिक्स इज, फिजिक्स ये दिख रहा है प्लूरल है, लेकिन इसके साथ ही हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। फिजिक्स इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स। ये मैंने बताया फिजिक्स। अब इसके साथ साथ आप देखो और उदाहरण बताओ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और पॉलिटिक्स, सिविक्स। ये देखो मैं बता रहा हूं आपको, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ऐसे इस तरीके से जो अपन बताया है, ये जो सब बताया मैंने, इन सब शब्दों के साथ हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी एक वचन क्रिया आएगी। किन किन के साथ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट है स्कूली सब्जेक्ट, उनके साथ हमेशा मैन वर्ब की क्या आएगी। देखो इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ECONOMICS खाली जगह एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां पे आ जाए इज या आर, तो आपको रूल्स को फॉलो होते हैं। इकोनॉमिक्स है पाठ्य पुस्तक एक विषय है, आपको दिख रही प्लूरल है, लेकिन इसके साथ हमेशा इस सिंगुलर इज का प्रयोग होगा। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि कोई भी सब्जेक्ट हो जो दिखने में आपको प्लूरल दिखता है, लेकिन उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग होगा। आप भी लिख लो आराम से एग्जाम्पल सहित। फिजिक्स इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, मैथ, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इज आया है, जो इकोनॉमिक्स प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इज है जो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज हो रही है। ये मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। और आगे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं, सुनना, जो दिखते हैं आपको प्लूरल है, ध्यान रखना,
जो होती ही प्लूरल ही है। कुछ नाउन होती है जो प्लूरल फॉर्म में आती है और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाता है। 18 नियम इसी के साथ है। देखो कुछ नाउन को जब प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन, तो प्लूरल फॉर्म देखो नाउन, कुछ नाउन को जब प्लूरल फॉर्म, उसका जो प्लूरल फॉर्म है में उपयोग किया जाता है तो भी वर्ब मीन्स क्रिया का सुनना, तो भी वर्ब की एक वचन यानी सिंगुलर रूप आएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। कई वर्ब होती है, जैसे मैं न्यूज है जो समाचार है, जो समाचार, जैसे समाचार सिंगुलर और समाचार, फिर न्यूज है, वैक्स है। देखो न्यूज, वैक्स, ये शब्द आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, कुछ विशेष शब्द होते हैं। न्यूज, वैक्स और बिलियर्ड्स, ये तीन शब्द महत्वपूर्ण है। इनके साथ भी हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म में आपके उपयोग में आएगी। जैसे देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस न्यूज हर जगह करेक्ट, तो आर आएगा या इज आएगा भाई बताइए। यहाँ आएगा इज, क्यों कि न्यूज जो शब्द आया है ये न्यूज है, वैक्स है, बिलियर्ड्स है, इनके साथ हमेशा वर्ब का सिंगुलर रूप ही आएगा। तो आर और इज में से इज है जो सिंगुलर रूप है। अच्छी तरह आपके समझ में आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने जल्दी हो सके नियम बताऊँ आगे। अब इसके बाद में अगला नियम है आपके 19वां नियम है, वो भी आप आराम से लिख लो। इसके एग्जाम्पल भी वापस देखो, यहाँ लिख लेता हूँ। न्यूज, वैक्स, बिलियर्ड्स, आया समझे। ये जो मैंने बताया है इसी तरह से जो आपको बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं। न्यूज, वैक्स, बिलियर्ड्स जो तीनों हैं, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म है वो ही आएगी। आगे महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार होती है। एंटीसीडेंट क्या कहते हैं भाई, जिसके हम कनेक्टिंग के रूप में भी काम में ले सकते हैं, यानी WH वर्ड। अब देखो अगला एक रूल्स होता है। WH वर्ड कौन कौन से, हु, हुज, विच, हुम, जिसे आप कंजक्शन यानी कनेक्टिव के रूप में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। जो विशेष शब्द जिसको हम दो शब्दों को जोड़ने में, दो वाक्यों को जोड़ने में हम यूज लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। यानी हमेशा देखो ये रूल्स है। वर्ब हमेशा देखो, वर्ब जो लिखा है, कुछ विशेष नियम बता रहा हूं, हमेशा एंटेंडेंस, क्या लिखा मैंने, एंटेक्डेंट यानी वे शब्द जो के अनुसार, वर्ब हमेशा एंटेक्डेंट के अनुसार आता है। ध्यान रखना। एंटेक्डेंट कौन कौन से हैं, मैंने बताया आपको कि कुछ कंजक्शन को जोड़ने के लिए, दो वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव का रूप होता है। जैसे जो भी WH वर्ड है, हु यदि वाक्य के शुरू में आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन उसी हु को, जैसे देखो और देखो, वेयर आर यू गोइंग, देखो WH वर्ड है, वेयर को मैंने वाक्य के शुरुआत में लिया तो साइन ऑफ इंटरजेक्शन किया। देखो आई एम गोइंग वेयर सीता लिव्स, मैं वहां जा रहा हूं जहां सीता रह रही। ये जो दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने वेयर को क्या लिखा, वाक्य के बीच में लिखता जाओ। वो इस वाक्य जो वेयर है इसके अनुसार जो इसको जुड़ेगा उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आगे आपके समझ में मैंने एग्जाम्पल सहित बताया है। यानी वर्ब हमेशा एंटेक्डेंट के अनुसार ही आती है।
अब इसमें इंटरजेक्टेड क्या होता है, जो वाक्य के बीच में सुनो, और जैसे वाक्य के बीच में सुनो, वाक्य के बीच में क्या क्या बताया मैंने, देखो WH वर्ड में वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, that। सुनो, वाक्य के बीच में जो अटेंडेंट होते हैं, जो आ जाते हैं, सुनो, इनके पहले, ये ना वाक्य के बीच में इनके पहले आने वाले, सुन लेना, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन या प्रोनाउन किसे कहते हैं साथियों, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे विजिट कीजिए। आपको नाउन, उसके टाइप्स, प्रोनाउन और उसके टाइप्स आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोनाउन होता है वही एंटेक्डेंस कहलाता है। आया समझे? यानी मैं बताना चाहता हूं, जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उनके अंदर यदि ये शब्द जो मैंने बताया ये आते हैं, उनके इन शब्दों से ठीक पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन होता है वही एंटेक्डेंट कहलाता है। उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते। जैसे देखो, इट इज आई, हु, देखो सेंटेंस पढ़ो, इट इज आई, हु खाली जगह टू ब्लेम, हु टू ब्लेम। अब यह क्या लिखेंगे, देखो इज, एम और आर। रूल्स क्या कह रहा है, दो सेंटेंस है, WH वर्ड ये जो इसको आप सेंटेंस के बीच में ले लिया, इससे पहले वाला सब्जेक्ट कह सकते हो, नाउन या प्रोनाउन। हु के पहले क्या है भाई, आई, हु के पहले क्या, जस्ट आई, तो आई के हिसाब से क्या आएगा, एम। तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ये एम क्यों आया, क्योंकि जो हु है उससे पहले कौन सा नाउन है या प्रोनाउन है, उसको देख करके हम इसका यूज करते हैं। आया समझे? देखो एक, देखो ही हैड अ डॉग विच, देखो क्या लिखा पहला सेंटेंस, ही हैड अ डॉग विच खाली जगह किल्ड। वर आएगा या वाज आएगा भाई, बताइए, वाज आएगा या वर आएगा। देखो ही हैड अ डॉग विच किल्ड, अ विच शब्द है, इससे ठीक पहले क्या है, अ डॉग। क्या है, अ डॉग है, ये एंटेक्डेंट्स। अब इन दोनों के अनुसार ये नाउन है। अब अ डॉग कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या आएगा, वाज। तो ही हैड अ डॉग विच वाज किल्ड। अच्छी तरह समझ आ गया हो गया। ये वाज क्यों आया भाई, कि विच के ठीक पहले नाउन है अ डॉग जो सिंगुलर नाउन है, इस सिंगुलर नाउन के हिसाब से वहां पे भी सिंगुलर मैन वर्ब आएगी। ओके, आपको समझ आ गया होगा। पूरी कोशिश की हमने कि वर्ब के अंदर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसमें कंजक्शन या कनेक्टिव कहते हैं, WH वर्ड, वाई, वेयर, व्हेन, हु, होम, व्हाट, दैट। उनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार हम मेन वर्ब को बनाते हैं। यदि सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो वर्ब का सिंगुलर रूप आएगा, नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का प्लूरल रूप आएगा। ओके, तो साथियों आप इन यूट्यूब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। नमस्कार।